दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अनिल भाटी। दोस्तों हमारे चैनल भाटी प्रॉपर्टीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जो न्यूज़ ये वीडियो होने वाली है न्यू नोएडा के बारे में होने वाली है। तो दोस्तों नोएडा प्राधिकरण ने सेमीकंडक्टर नीति 2024 को लागू करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसमें नोएडा में सेमीकंडक्टर औद्योगिक इकाइयाँ कर लगाने का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों अकेले भारत में ही सेमीकंडक्टर की खपत 110 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी 2030 तक। इसलिए नोएडा में सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्राधिकरण आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की ओर से अधिसूचित उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 को अपनाने जा रहा है। यह नीति जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंजूर हुई थी। अब यह अनुमोदित कर दी गई है। आत्मनिर्भर बनेगा भारत देश। इस नीति के तहत जो भी कंपनी निवेश करेगी उसे प्लॉट लगाने के लिए ज़मीन और पॉलिसी के तहत छूट दी जाएगी। इसके दो फायदे होंगे। पहला, देश में सेमीकंडक्टर चिप के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, आयात में कमी आएगी। दूसरी ओर देश की रोज़गार की नए अवसर प्राप्त होंगे और काफ़ी जो बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिलेंगे। नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में लैंड बैंक कम होने के कारण जो दादरी नोएडा गाज़ियाबाद निवेश क्षेत्र है DNGI, जिसको न्यू नोएडा भी कहा जाता है, इसके तहत ज़मीन नोएडा अथॉरिटी लेगी। नोएडा अथॉरिटी ने बताया है कि हमारे पास ज़मीन नोएडा के अंदर ज़मीन ना होने के कारण हम इसमें प्लांट इस तरह के प्लांट नहीं लगा पाएंगे और हम न्यू नोएडा में इन प्लांटों को लगाएंगे। तो इसी के लोगों ने आगे इन्होंने ज़मीन को एक्वायर करने का प्लान बनाया है। तो अब हो सकता है कि फ़ाइल जो है ये रुकी हुई है, शायद आगे चल जाए और ये इस काम में तेज़ी आए और ये आगे शायद। लेकिन इसमें एक नई बात यह है कि नोएडा अथॉरिटी से पहले यमुना प्राधिकरण ने इस बाजी को मार लिया है। यमुना अथॉरिटी के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क विकसित करने की प्रक्रिया तेज़ हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेक्टर 10 और सेक्टर 28 में 225 एकड़ ज़मीन पर सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए 3 कंपनियों को मंजूरी दे दी गई है। गुरुवार को यह जानकारी यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया है। प्राधिकरण के CEO अरुणवीर सिंह ने बताया कि सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने के लिए सेक्टर 10 में कीन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड और थामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट को 50-50 एकड़ भूमि दी जाएगी। इसके अलावा सेक्टर 28 में टॉर्क कंपनी को 125 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। इन कंपनी के अनुमोदित अब भारत सरकार को भेजे गए हैं और निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना भी हो गई है। डॉक्टर साहब ने बताया कि थामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट 50 एकड़ में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करेगी, जिसमें 13,780 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह कंपनी प्रति माह 2.40 लाख चिप का उत्पादन करेगी, जिसके लिए 19 मेगावाट बिजली और 2000 MLD पानी की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी ओर कीन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड भी 50 एकड़ में यूनिट लगाएगी, जिसके लिए उसे 6 MVA बिजली की ज़रूरत होगी। टॉर्क कंपनी को 125 एकड़ भूमि दी जाएगी और इन सभी कंपनियों को 40 से 80 हज़ार करोड़ रुपए तक का निवेश करना होगा। सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन चिप्स के रूप में होती है, इसका उपयोग कंप्यूटर, सेलफोन, गैजेट्स और वाहनों में किया जाता है। इन चिप्स का उत्पादन बढ़ने से ऑटोमोबाइल सेक्टर के बड़े स्तर पर बदलाव की उम्मीद है। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण चिप्स की कमी होने के कारण चलते देशों में कारों की वेटिंग बढ़ी है। सेमीकंडक्टर यूनिट्स के निर्माण में इन आवश्यक चिप्स की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे वाहन बाजार को भी राहत मिलेगी। ग्रेटर नोएडा का यह सेमीकंडक्टर पार्क देश की प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं कि यमुना प्राधिकरण ने यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण से आगे बाजी मार ली है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में उत्पादन इंडस्ट्री लगनी है, जिसके कारण ये इतनी ज़मीन चाहिए। और उत्तर प्रदेश ने पहला ये पार्क जो है नोएडा और यमुना में ही लगाने के लिए पारित किया है। लेकिन नोएडा प्राधिकरण की मजबूरी है कि उनके पास ज़मीन नहीं है, क्योंकि उनकी ढीली चाल के कारण ये आज तक फाइल ही पास नहीं हो पाई न्यू नोएडा की। अब ये न्यू नोएडा की फाइल को पास कराने के लिए प्रयास शायद तेज़ करेंगे और इसको पास करा के न्यू नोएडा जो पहला फेज़ है उसको एक्वायर में जल्दी होगी। और उससे एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पर ये यूनिट लगेंगी तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और आगे लोगों को यहाँ क्षेत्र विकास भी हो पाएगा। और दोस्तों इससे लग रहा है कि अब शायद जो फाइल रुकी है दोबारा फाइल चल पड़ेगी, क्योंकि अभी तक कोई खबर नहीं पड़ रही है। नई खबर आई है और ये भी सरकार ने पास कर दिया, तो इसलिए इसमें जल्दी ज़रूर होगा, इसमें काफ़ी तेज़ी आएगी। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शायद अब जल्दी ही न्यू नोएडा का पहला फेज़ 1 बसना शुरू हो जाएगा।
और जल्दी ही किसानों से ज़मीन को क्रय कर लिया जाएगा और उनको मुआवजा देकर ज़मीन आगे विकास पे तेज़ी से लगा दी जाएगी। तो दोस्तों इस बारे में अगर और भी कोई आगे खबर आएगी या न्यू नोएडा या ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 के बारे में कोई भी खबर मिलेगी तो आपको जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सब्सक्राइब बढ़ाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद, नमस्कार।